प्यारे बच्चों, मैं बनारसी प्रसाद आप सबके सामने सप्लीमेंट्री रीडर का पहला लेसन गांधी जी एंड ए कॉफ़ी ड्रिंकर लेकर के प्रेजेंट हूँ। गांधी जी एंड ए कॉफ़ी ड्रिंकर मीन्स गांधी जी और कहवा पीने वाला। मैंने समरी ऑफ द लेसन आपको पहले वीडियो में पढ़ा दिया है। आइए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नाउ रीड द लेसन से। गांधी जी वाज ए फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। गांधी जी प्रथम श्रेणी के, गांधी जी वाज ए फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक मीन्स गांधी जी प्रथम श्रेणी के नर्स थे। वेयर ही पिक्ड अप नर्सिंग, गांधी जी ने कहाँ से नर्सिंग सीखा था। वाज ए मिस्ट्री, यह एक रहस्य की बात थी। ही सर्टनली डिड नॉट पास थ्रू ए नर्सिंग स्कूल, निश्चित रूप से ही इन्होंने किसी नर्सिंग स्कूल से नर्स की डिग्री हासिल नहीं की थी। या यहाँ पे देख सकते हैं, निश्चित रूप से ही इन्होंने किसी नर्सिंग स्कूल से नर्स की डिग्री हासिल नहीं की थी। एज इन मैनी अदर थिंग्स, जैसे अन्य चीज़ें हुआ करती हैं। व्हेन नेसेसरी बिकम नेसेसरी, जब नर्सिंग, यहाँ पे देखिए, व्हेन नर्सिंग बिकम नेसेसरी टू हिम इन लाइफ, जब नर्सिंग जो है इनके जीवन में नेसेसरी हुआ, आवश्यक हुआ, ही लर्न इट, तो इन्होंने इसे सीख लिया। द हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस, कठिन अनुभवों के द्वारा। इन द आश्रम एट साबरमती, इन द आश्रम एट साबरमती में, साबरमती के आश्रम में, ऑल सिक पर्सन केम डायरेक्टली, सभी बीमार व्यक्ति सीधे तौर से आ सकते थे। अंडर हिज आई एंड केयर, इनके निगरानी, आई मीन्स निगरानी में, एंड केयर मीन्स इनके देख रेख में, देखभाल में, सीधे तौर से कोई भी पेशेंट आ सकता था। डॉक्टर बियर ऑफ कोर्स कंसल्टेड मीन्स, ऑफ कोर्स मीन्स परहैप्स, शायद जो डॉक्टर होते थे वहाँ पे वे भी कंसल्टेड मीन्स उन्हें भी परामर्श दिया जाता था। बट द केयर ऑफ द सिक, किंतु द केयर ऑफ द सिक गांधी जी अरेंज्ड इन पर्सन, लेकिन बीमार व्यक्तियों की देख रेख के लिए गांधी जी ने, यहाँ पे देखिए, बीमार व्यक्तियों की देख रेख के लिए गांधी जी ने अलग अलग पर्सन्स लगाए थे, अलग अलग व्यक्ति लगाए थे। यहाँ पे देखिए, अरेंज्ड इन पर्सन मतलब व्यक्तियों में उसे व्यवस्थित किया था गांधी जी ने। इट वाज ए जोक, यह एक जोक की बात थी, एक हंसी की बात थी। स्पेशली अमंग यंग पीपल इन द आश्रम, आश्रम में, इन द आश्रम इस आश्रम में, खास तौर से, आम तौर से जो यंग लोग थे। दैट इफ़ यू वांटेड टू सी गांधी जी, अगर आप गांधी से मिलना चाहते थे, एवरी डे एंड टॉक टू हिम, और उनसे बात करना चाहते थे, एंड हेयर हिम क्रैक जोक, और आप उनके जोक को, उनके क्रैक, यहाँ पे देखिए क्रैक्स जोक मतलब उनके हंसी मजाक को अगर आप सुनना चाहते थे, तो यू हैड ओनली टू बी इल, तो आपको केवल आपको बीमार होना पड़ेगा। देख सकते हैं, उसे यू हैड ओनली टू बी इल मतलब उसे, ऐसे व्यक्ति को केवल बीमार होना कह सकते हो। टू बी इल मतलब बीमार होना। यहाँ पे यू हैड ओनली टू बी इल एंड गेट इन टू बेड, तो ऐसे लोग केवल बीमार हो, यहाँ पे देख सकते हैं, यू हैड ओनली टू बी इल मतलब ऐसे लोग केवल बीमार हो जाते थे, एंड गेट इन टू बेड, और उन्हें एक बिस्तर मिल जाती थी। और इसके बाद क्या होता था, फॉर गांधी जी विजिटेड द सिक एवरीडे, और गांधी जी के लिए प्रत्येक दिन गांधी जी हर व्यक्ति से, विजिटेड मीन्स मिलते थे, हर पेशेंट से मिलते थे। विजिटेड द सिक एवरीडे मीन्स हर बीमार व्यक्तियों से गांधी जी प्रत्येक दिन मिलते थे। स्पेंड ए फ्यू मिनट्स एट एवरी बेड साइड, और कुछ समय, कुछ मिनट प्रत्येक बेड साइड मतलब प्रत्येक बेड के पास गांधी जी कम से कम 1 मिनट या कुछ क्षण जरूर बिताते थे। हिमसेल्फ सा टू थिंग्स, और स्वयं वस्तुओं को, चीज़ों को देखते थे। केयरफुली मीन्स बड़ी सावधानी से, एंड नेवर फेल्ड टू क्रैक ए जोक, और कभी जो है मजाक करने से, हंसी मजाक करने से चूकते नहीं थे। यहाँ पे देख सकते हैं, नेवर फेल्ड मतलब कभी वो असफल, मतलब यहाँ पे कभी वो चूकते नहीं थे। टू क्रैक ए जोक मतलब हंसी मजाक करने से कभी चूकते नहीं थे। और टू विद द पेशेंट, और टू विद द पेशेंट मतलब 2 पेशेंट के साथ। देयर वाज नो डे, ऐसा कोई दिन नहीं था। टू बिजी, टू मीन्स अत्यधिक क्या होगा, टू बिजी फॉर गांधी जी टू अटेंड सिक पर्सन्स, गांधी जी ऐसा कोई दिन नहीं था कि गांधी जी सिक पर्सन्स को अटेंड करने, मीन्स उसकी देख रेख करने में व्यस्त ना हों। देयर वाज वंस ए यंग लैड हू बेंट डाउन विथ डायसेंट्री, एक बार की बात है, एक यंग लैड, लैड मीन्स लड़का, नवयुवक या जवान लड़का था, जो बेंट डाउन विद डायसेंट्री मीन्स पेचिश से परेशान था।
उसे पेचिश हो गई थी। ही हैड डन हिज बेस्ट टू एकस्टम हिमसेल्फ टू द आश्रम फूड, उसने भरसक प्रयास किया, उसने ही हैड डन हिज बेस्ट मतलब उसने भरसक प्रयास किया, प्रयत्न किया कि टू एकस्टम में अभ्यस्त हो जाए, हिमसेल्फ में स्वयं, टू यहाँ देख सकते हैं टू आश्रम फूड में आश्रम फूड के अनुसार अपने आप को अभ्यस्त बनाने के लिए उसने भरसक प्रयास किया, उसने बहुत प्रयत्न किया, अपने आप को ढालने का प्रयास किया, अपने आप को अभ्यस्त होने का बहुत प्रयास किया, लेकिन लेकिन फेल्ड लेकिन वो फेल रहा, असफल रहा। ही हैड ए ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफ़ी, और उसकी हार्दिक इच्छा थी, उसकी एक यहाँ पे देख सकते हैं, ही हैड ए ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफ़ी में उसकी हार्दिक इच्छा थी कॉफ़ी पीने की। बट इन द आश्रम देयर वाज नो कॉफ़ी, लेकिन आश्रम में कॉफ़ी की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पे देख सकते हैं बट इन द आश्रम देयर वाज नो कॉफ़ी फॉर हिम, लेकिन उसके लिए आश्रम में कॉफ़ी की कोई व्यवस्था नहीं थी। नार वाज कॉफ़ी अलाउड, ना ही कॉफ़ी की अनुमति प्रदान थी, अलाउड में अनुमति प्रदान थी। इन गुड टाइम, अच्छे समय में, इन गुड टाइम ही गॉट रीड ऑफ हिज डायसेंट्री, इन गुड टाइम में अच्छे समय में ही गॉट रीड मतलब छुटकारा पा चुका था, हिज डायसेंट्री में अपने पेची से वो छुटकारा पा चुका था, एंड वाज नाउ रिकवरिंग, और वह धीरे धीरे ठीक हो रहा था। गांधी जी विजिटेड हिम फॉर ए फ्यू मिनट एवरी डे, और गांधी जी प्रत्येक दिन उससे मिलते थे, कुछ मिनट के लिए ज़रूर उस लड़के से मिलते थे। ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड, अपने उस हमेशा के राउंड, यूजुअल मीन्स हमेशा, राउंड मीन्स राउंड, चक्कर, राउंड मीन्स चक्कर, उस हमेशा के चक्कर में वो जो डेली चक्कर लगाते थे उसमें ज़रूर उससे मिलते थे। दोज फ्यू मिनट्स वेयर लाइक ए टॉनिक टू द पोर लैड, और दोज फ्यू मिनट्स, वो कुछ मिनट उसके लिए टॉनिक की तरह, पोर लैड मतलब बेचारे लड़के के लिए टॉनिक की तरह होती थी। ही पाइंड फॉर मीन्स प्रबल इच्छा, ही पाइंड फॉर ए कप ऑफ गुड कॉफ़ी, उसकी एक यहाँ पे देख सकते हैं प्रबल इच्छा थी कि एक कप ऑफ कॉफ़ी वो पीने को पाए, इसकी यह प्रबल इच्छा थी। एक दिन, वन डे मीन्स एक दिन, वन डे ही वॉज लाइंग ऑन हिज बैक ड्रीमिंग ऑफ इट, एक दिन वह उसी कॉफ़ी के बारे में सोच रहा था। व्हेन ही हर्ड द वेलकम साउंड ऑफ द वुडन सैंडल ऑफ गांधी जी, जब उसने गांधी जी के सैंडल की आवाज़ सुनी। व्हेन ही हर्ड द वेलकम साउंड ऑफ वुडन सैंडल ऑफ गांधी जी, जब उसने गांधी जी के आगमन की यहाँ पे देख सकते हैं, व्हेन ही हर्ड द वेलकम साउंड ऑफ वुडन सैंडल ऑफ गांधी जी, जब उसने गांधी जी के खड़ाओं की आवाज़ सुनी, खट खट करने की आवाज़ सुनी, खड़ाओं की आवाज़ सुनी। ए नेक्स्ट लाइन देखिए बच्चों, ए नेक्स्ट लाइन देखिए बच्चों, ए मिनट लेटर, एक मिनट के बाद गांधी जी इंटर्ड, गांधी जी अंदर प्रवेश किए, विथ हिज नेवर, यहाँ पे देख सकते हैं विथ हिज नेवर फॉलिंग स्माइल, नेवर फॉलिंग स्माइल मीन्स कभी जो है वो ऐसा दिन नहीं होता था कि वो मुस्कुराए ना, मीन्स वो मुस्कुराने से कभी चूकते नहीं थे। एंड चेयरिंग वर्ड मीन्स होता है प्रेरणा देने वाले शब्द, कहने से भी कभी वो चूकते नहीं थे। ही लुक्ड एट द लैड एंड सेड, उन्होंने लड़के को देखा और कहा, नाउ यू आर यहाँ पे डिसाइडली बेटर मीन्स, नाउ यू आर डिसाइडली बेटर मीन्स निश्चित रूप से, डिसाइडली मीन्स यहाँ पे निश्चित रूप से, निर्णायक रूप से यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे निश्चित रूप से तुम अच्छे हो रहे हो। नाउ यू आर डिसाइडली बेटर, निश्चित रूप से तुम अच्छे हो रहे हो। यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपेटाइट, एपेटाइट मीन्स बच्चों होता है भूख। अब यहाँ पे देख सकते लिखो, यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपेटाइट मीन्स अब आपको, आप यहाँ पे देख सकते हो आपने, यू मीन्स आपने अपनी भूख, यहाँ पे देख सकते हो आपने अपनी भूख को ठीक कर लिया होगा। उस गांधी जी ने कहा कि आपने अवश्य जो है अपनी भूख को ठीक कर लिया होगा, रिकवर्ड कर लिया होगा, ठीक कर लिया होगा। यू मस्ट हैव मीन्स आपने अवश्य अपनी भूख को ठीक कर लिया होगा, क्योंकि पेचिश में भूख लगती नहीं है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट लाइन देख सकते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करोगे, आप क्या खाना पसंद करोगे। सम गुड उपमा, कुछ अच्छी उपमा, या डोसा, आपको मैं बच्चों यहाँ से गांधी जी एविडेंटली से आपको नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको टीच करूँगा। हाँ, एक बात आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आई विल टीच यू ग्रामर आफ्टर लॉकडाउन, एंड आपको
इस बात से मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मैं आपको ग्रामर लॉकडाउन की बात पढ़ाऊँगा, चाहे लॉकडाउन हटे या ना हटे। 17 के बाद ही मैं आपको ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करूँगा। आप लोग कॉपी की व्यवस्था कर लें और जो भी लिखाया जा रहा है उसे ज़रूर लिखें, और ग्रामर में आपको ज़्यादा लिखनी पड़ेगी तो आप लोग कॉपी की ज़रूर व्यवस्था कर लें। थैंक्स बच्चों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।